महत्वपूर्ण यही सवाल जगविंदर पटेल जो मैं अभी नीरज से कह रही थी कि साहब यहां से पाकिस्तान एस्केलेशन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, इस पर बात की जानी चाहिए, या फिर यहां से पाकिस्तान के पास एस्केलेट करने के लिए इन हालात को कुछ बचता भी है, या पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है जो पाकिस्तान यहां से और ज्यादा कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा। जगविंदर, दो चीजें जहन में आती है। पहली बात तो ये जहन में आती है कि जो हमारे गोल्डन ट्रायंगल, सिल्वर ट्रायंगल, पैरा ट्रूपर्स का जो एक उनका ऑपरेशन होता है, ये सब चीजें अभी तैयार हैं। ये तो अभी हवा में खेल चल रहा है रोमाना। ग्राउंड पे जो चीजें करते हैं, पाकिस्तान इस बार जो टेरिटरी खोएगा वो 1971 की तरह थाली में डालकर वापस नहीं मिलेगी। शिमला समझौते का तो इन्होंने उल्लंघन कर दिया ना, ये जो हरकत की है। इसके बाद शिमला समझौते की बात की दुहाई नहीं दे सकते ये कहीं। तो सवाल ये है कि उसके बाद एरिया भी कैप्चर हो सकता है। शिमला समझौते में तय हुआ था कि कौन कहां रहेगा, और उस पर जो एक ट्रीटी तय हुई थी उसका वायलेशन हो गया है अब। तो पहली बात तो यह है कि आप ग्राउंड पे लड़ने के लिए तैयार हो, और तैयार होने के बाद जो कुछ आपका हाल होगा उसके लिए आप संभल जाइए। दूसरी बात मैं ये सोच रहा हूं कि पिछले 2 दिन से हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ये तो पूछ रहे होंगे आसिम मनीर को कि भैया हम कहाँ रहे, ये तो भावलपुर में, ये तो हमारे पीओके में घुस के जो है वो मारने लग गए हैं, अब वो आर्मी के ठिकानों पे ही रह रहे होंगे। जो मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़ी चिंता तो आर्मी को और उन टेररिस्ट को जो यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे, उनको ये होगी कि इनको कैसे बचा के रखे, अब कहीं इनका नंबर ना लगा दे इंडियन आर्मी। सो ये एक बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल होगा। तो एक तरफ अपनी इज्जत बचा रही है पाकिस्तान की आर्मी, और दूसरी तरफ अपने उन मोहरों को भी बचा रही है जिनके अब गिने चुने दिन रह गए हैं, लगता है। आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार की तरफ से अगर ये कहा जाता है तो लक्ष्य और टारगेट जो है वो आतंकी, यही आका आशीष सरकार की हिटलिस्ट पर होंगे। यही वो आतंक के आका हैं जो हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाने के सपने देखते हैं। इन्हीं का खात्मा जरूरी है और तभी ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल होगा। आशीष, बिल्कुल। और पटियाल साहब जो कह रहे थे मौलाना मसूद अजहर के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन कल ही हमें टॉप सोर्सेज से आ गई थी कि उसको निकाल करके रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास आर्मी ने एक सेफ हाउस में रखा हुआ है। तो उसकी भी जानकारी, यू नेवर नो, इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन भी हो जाए रोमाना, जो आप कह रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है। और मौलाना मसूद अजहर के छोटे भाई को तो मार गिराया, ये खबर भी तो अब से थोड़ी देर पहले आ ही गई कि भारत ने किस तरह से ट्रैक डाउन किया, और मौलाना मसूद अजहर के भाई मौलाना रऊफ अजहर को मारने में भारतीय फोर्सेस कामयाब हुई, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कल वो घायल हुआ था और आज मरने की खबर आ गई। बिल्कुल, आज मरने की खबर आ गई है। और बड़ी बात है कि किस तरह से ट्रैक डाउन किया, ये इंश्योर किया कि यहां पर ये बड़ा आतंकी हाई वैल्यू टेररिस्ट मौजूद है। हमें जो खुफिया विभाग से जानकारी मिली, एक बार नहीं 2 बार इसको वेरीफाई करने के बाद भारत में टॉप ऑफिशियल्स को बताया गया, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन किया गया। तो इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में संभव है कि इस तरह के जो हाई वैल्यू टारगेट्स है, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, इनको ट्रैक डाउन करके भी भारतीय फोर्सेस मारने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल आशीष।